जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म प्रश्नोत्तरी पर कुछ समय पूर्व यह प्रश्न था कि ब्राह्मण का पृष्ठभाग, शंख, शालिग्राम इनको भूमि पर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या स्त्रियों को दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए। अधिकांशतः हम लोग देखते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग में अथवा कहीं मंदिरों में भी स्त्रियां दंडवत प्रणाम करती हैं, तो वह गलत है। और इस विषय में हमारे शास्त्रोक्त यह श्लोक वर्णन आता है, ब्राह्मणस्य गुदम शंखम शालिग्रामम च पुस्तकम वसुंधरा न सह्यते कामिनी कुचमर्दनम। अर्थात ब्राह्मण का गुदा भाग, शंख, शालिग्राम, पुस्तक, कामिनी के स्तन स्त्रियों के, यह वसुंधरा सह नहीं सकती, इसलिए सीधे सीधे इनको भूमि का स्पर्श न कराएं। और इन्हीं कारणों से शास्त्राकार कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं इस विषय में कि ब्राह्मण को सदैव आसन पर ही बैठना चाहिए। यूँ तो हर किसी के लिए जब भी कोई साधना, पूजा, उपासना करें तो आसन पर ही बैठें, केवल भूमि का ही सीधे डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए, आसन पर बैठें। ब्राह्मणस्य गुदम शंखम, शंख किसी स्टैंड पर, किसी पात्र के ऊपर ही रखें। मंदिर के अंदर आप सीधे अगर ज़मीन पर अगर शंख रखेंगे तो उससे घर में विवाद पैदा हो सकता है, क्योंकि शंख विवाद को रोकता है। तो शंख अशुभ दृष्टि से रखने पर, अशुभ डायरेक्शन में उसे रखने पर, या अशुभ स्थिति में रखने पर, जैसे कि उसका पृष्ठभाग अपनी ओर होना चाहिए, शंख का अग्रभाग भगवान की तरफ होना चाहिए, फिर पूर्व उत्तर ईशान कोण में ही शंख की दिशा भी है। इस तरह से शंख रखें, किसी स्टैंड के ऊपर रखें, उसका ज़मीन से स्पर्श ना हो, ऐसे रखें तो शुभ होता है, अन्यथा उसके द्वारा आपको परेशानी भी बढ़ सकती है। बिना आसन के अगर ब्राह्मण साधना पूजना करेंगे तो ऐसा भी कहा जाता है कि इंद्रदेव उसका फल हरण कर लेते हैं, अन्यथा उसकी उपासना का फल प्राप्त जितना होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए भी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भूमि में है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस कारण से भी हमारी शक्तियों का जो संचार हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो ब्राह्मणस्य गुदम शंखम शालिग्रामम, भगवान शालिग्राम जी को भी स्नान आदि कराते समय कई बार हम ज़मीन पर रख दें, इधर उधर रख दें तो बहुत बड़ा पातक हो जाता है, दोष लगता है, अपराध बन जाता है। शालिग्राम भगवान को सदैव आसन पर रखें, तुलसी जी के सानिध्य में रखें, उनके सिंहासन आसन पर तुलसी जी अवश्य होनी चाहिए। तो तुलसी जी का सानिध्य हमेशा शालिग्राम जी को प्राप्त होता रहे, इसलिए तुलसी जी के ऊपर ही शालिग्राम जी को विराजित कराना चाहिए। पुस्तकम, पुस्तक भी अधिकांश हम लोग भी ये अपराध कभी कदाचित हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अपने ब्राह्मण बंधुओं से भी मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा और सभी लोगों से, भक्तों से, वैष्णवों से, कि पुस्तक साक्षात भगवत स्वरूप है। धर्म ग्रंथों को, भागवत को, गीता, रामायण को, सुंदरकांड पढ़ते हैं लोग, घर घरों में अधिकतर सुंदरकांड होती है, तो सुंदरकांड वैसे ही पैरों पर रख के, ज़मीन पर रख के, हाथ पे रख के पढ़ते हैं, तो वो उचित नहीं है। अगर हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो प्रयास करें कि हम उसे, एक रहल आती है पुस्तक रखने की स्टैंड, उस पर रख सकते हैं, या कोई कपड़ा ही बिछा करके उसके ऊपर रखिए, या किसी पात्र में रखिए, लेकिन कुछ ना कुछ आधार तो पुस्तक के नीचे होना चाहिए। कोई पात्र, बर्तन हो, उसके ऊपर कपड़ा बिछा करके, अथवा स्टैंड के ऊपर सबसे बढ़िया है, चौकी के ऊपर, किसी के ऊपर भी आप पुस्तक को साक्षात भगवत स्वरूप मान करके, भगवान का वांग्मय स्वरूप है, साक्षात हनुमान जी ही हैं, साक्षात राम जी ही हैं, भगवान ही हैं विग्रह के रूप में, धर्म ग्रंथ के रूप में, वो उनसे अतिरिक्त नहीं है, उनमें कोई भेद नहीं है, साक्षात गुरुदेव ही हैं मार्गदर्शन करने वाले। ये विचार करके हमें पुस्तक को किसी आसन, किसी आधार के ऊपर रख करके ही फिर पठन पाठन करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा श्राप लगेगा। पुण्य की बात तो छोड़िए,
पुण्य नहीं मिले वो ठीक है, लेकिन श्राप तो न लगे। पर अगर हम अमर्यादित रूप से किसी को भी हम कोई गलत कार्य करेंगे तो पुण्य तो दूर, श्राप और लग जाता है। इससे अच्छा न करना ठीक है। कुछ काम तो ऐसे हैं जो न करने से करना ठीक है, पर कुछ काम ऐसे भी हैं जो करने से न करना भी ठीक है। तो गलत न करें, थोड़ा करें, अच्छा करें, गलत न करें। पुस्तकम, दीपक भी अधिकतर माताएं बत्तियां भिगो भिगो करके घी में बना के रखती हैं, और हमने देखा कि मंदिर में शिवालय के चबूतरे पर वो डायरेक्ट ही दीपक प्रज्वलित कर देती हैं। तो वो भगवान के आसन को जलाने का दोष लगा। तो वो बत्तियां, पत्थर पर दीपक जलाना मृत्यु को संकेत देना है, अकाल मृत्यु को संकेत देना है। हर प्रकार की आकस्मिक परेशानियां आती हैं, सब चीज़ों के पीछे भाव है। तो इसलिए दीपक को हमेशा पात्र में ही रखना चाहिए। दीपक अग्नि संहार करता है, अग्नि पालन करता है, अग्नि उत्पत्ति करता है, तो उनको किसी आवरण में किसी आधार पर ही रखा जाता है। तो उसको किसी आप दीपक में, पात्र में, मिट्टी के, आटे के, किसी भी दिए में करके आप जला सकते हैं, लेकिन बिना आधार के दीपक नहीं जलाना चाहिए। और वसुंधरा न सहते कामिनी कुछ मर्दनम, वसुंधरा पृथ्वी न सहते, न सह नहीं पाती कामिनी कुछ मर्दनम, कुछ कहते हैं स्तनों को। तो स्त्रियों को अपने स्तनों का डायरेक्ट अगर हम दंडवत करेंगे तो इनको स्तनों का भूमि से स्पर्श होगा, तो ये भी अपराध है। तो जिनकी लज्जा शिरोमान्य है, उसी कारण से उनका सबसे बड़ा आभूषण है, ये विचार करके उनको केवल मस्तक टेक करके ही प्रणाम करना चाहिए। और मस्तक ही टेकें, दंडवत प्रणाम करने के लिए उनके लिए आज्ञा शास्त्र नहीं देता। ये विचार करके दंडवत प्रणाम कभी भी किसी को भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोष बनता है। जय श्री कृष्ण।